वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम सुनेंगे आईबी के बारे में। इंटेलिजेंस ब्यूरो होता क्या है? ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडिया का इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। ठीक है, इंडिया का इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी क्या? ठीक है, हम समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि इंटेलिजेंस होता क्या है। ठीक है, इंटेलिजेंस एज ए सेंस क्या? इंटेलिजेंस। ठीक है, मान लीजिए एक सिचुएशन है, टेररिस्ट है। ठीक है, हम क्या करेंगे? पहले हम लोग पता करेंगे कि वो लोग कौन हैं, कौन से कंट्री के हैं, चाइना के हैं, पाकिस्तान के, कौन है। ठीक है, उसामा बिन लादेन तो नहीं है। ठीक है, हु आर दे, वो लोग कौन है। ठीक है, और उन लोग का प्लान क्या है। ठीक है, व्हाट्स देयर प्लान। ठीक है, यस, और उनके पास कौन कौन से हथियार हैं, इसी को हम इंटेलिजेंस कहते हैं। एक सिचुएशन के अंडर में मैं ये बता रहा हूँ। आई एम नॉट गिवन द डेफिनेशन। ओके, यस, इतना हम समझ गए। दैट इज द इंटेलिजेंस होता क्या है। दैट इज इंडिया का इंटरनल, जब मतलब बॉर्डर के अंदर जितने भी काम होते हैं ना, बॉर्डर के अंदर की सिक्योरिटी ऐसे उसे आईबी कंट्रोल करता है। ओके, यस, और ये किसके अंडर में आता है? दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है। आपको दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है? यस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। ठीक है, इसका मतलब ये कब बना था? दैट इज 1857 की क्रांति के बाद। इतने मतलब इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे भी कहा जाता है, मनाया नहीं जाता। ठीक है, मतलब कि हमने आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई थी 1857 में, इसलिए बहुत सारे क्रांति हुई थी, इसलिए हम 1857 को क्रांति को हम कहते हैं कि हम आज़ादी के लिए पहला आवाज़ उठाने वाला दिन था। ठीक है, उस दिन मतलब 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ने अपने बचाव के लिए आईबी का गठन किया था। ठीक है, यस, इसका हेड का है दैट अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी ऑफ द कैबिनेट। यस, ओके। इंटेलिजेंस ब्यूरो करता क्या है? जैसे बॉर्डर के अंदर के मतलब जो इंडिया के बॉर्डर के अंदर के जितने भी काम होते हैं ना, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो संभालता है। काम एसेंस क्या? लकड़ी, वो क्या कहते हैं, लोहे नहीं ना, वो हम समझते हैं। टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म, कभी कभी क्वेश्चन ही पूछा जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंटेलिजेंस, ठीक है, एंड कलेक्शन इन बॉर्डर एरिया, इनफैक्ट प्रोटेक्शन, एंटी सेसेशन एक्टिविटीज़। ठीक है, यस। और आईबी का फाउंड कब हुआ था? आईबी जन्म कब लिया था, बना कब था? 13 दिसंबर 1857 में ये बना था। ठीक है, उस टाइम इसका नाम था CSB, मतलब सेंट्रल स्पेशल ब्रांच। देखिए, आईबी अभी इसका नाम उस टाइम 1857 के टाइम CSB था नाम उसका। ठीक है, अभी मैं आईबी बोल रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, उस 1857 के टाइम CSB मतलब सेंट्रल स्पेशल ब्रांच उसका नाम था। यस, ओके, इतना हम समझ गए। ठीक है, तब CSB का नाम जो हमने 1918 में रिस्ट्रक्चर मतलब बदल कर हमने CID रखा था। ठीक है, CID हमने नाम रखा था 1918 में। ठीक है, यस, उसके बाद हमने बदल कर 1920 में उसका नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो रखा था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। ओके, आपको पूरा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन दिख रहा है ना? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा होगा, आएगा क्यों नहीं, एक बार रिपीट देख लीजिएगा। ओके, इतना दिख। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा? ऐसे घुमा देते हैं, दिख रहा है ना मेरे ख्याल से? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डोज द आईबी इंसिग्निया लोगो मीन्स? लोगो मीन्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको देखिए, ये जो है ना, इसको हम ओरिजिनल, देखिए ये लोगो बहुत सारे लोगो गूगल पे दिखाया जाता है, बट दिस इज द ओरिजिनल लोगो। ठीक है, क्या है? ओरिजिनल लोगो। ओके, यस, इसको देख लीजिएगा या गूगल पे भी चेक कर लीजिएगा, लेकिन ओरिजिनल लोगो यही है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यस, इतना हम समझ गए। ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के बारे में भी हम समझते हैं। ठीक है, यस, एक मिनट दीजिए, आप सबको दिखेगा नहीं। अब ये क्वेश्चन का आंसर है, इसको बोल देते हैं आंसर, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दैट इज द क्वांटेजेंस एसेंस ऑफ आईबी। ठीक है, यस, और जो ऑक्टाजन बना है
जो ऑक्टाजन बना है आपको देखिए जो ऑक्टाजन बना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऑक्टाजन जो बना है उसका मतलब क्या है, क्या हमें बताना चाहता है, दैट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन बहुत है, बहुत कहीं भी से कहीं भी वार कर सकता है। उसके बहुत सारे मतलब कनेक्शंस हैं, ठीक है, बहुत सारे काम करता है, ठीक है, एक ही काम लेके बैठा नहीं रहता, ठीक है, बहुत सारे काम करता है। उसी को हम आईबी ऑक्टाजन मतलब वो क्या करता है मतलब बताता है, ठीक है, यस। उसके बाद स्क्वायर इनसाइड द ऑक्टाजन। स्क्वायर हमने देखा था क्या, हाँ देखे थे ना, ये देखिए स्क्वायर ऐसे करके, ऐसे ये स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या है समझते हैं। देखिए स्क्वायर का है दैट इज अ डायनामिक एंड प्रोग्रेसिव अप्रोच, ठीक है, मतलब बहुत खतरनाक वो है। ऐसा ही तो है ना कि आईबी ऐसे कुछ भी आ जाए तो मतलब कर लेंगे, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एडवेंचर डायनेमिक मतलब एंड प्रोग्रेसिव अप्रोच, आपको समझ में आया ही होगा। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम मतलब मैं गेम बोल रहा हूँ बट दिस इज नॉट अ गेम, ठीक है, यस। उसके बाद 24 स्पॉक्स भी है। स्पॉक्स क्या होते हैं, तिलिया नहीं, देखिए ये स्पॉक्स, दिस इज द इंडिया स्पॉक्स, ठीक है। हम आप सबको ये पता होना चाहिए क्योंकि दैट इज द इंडिया के फ्लैग में भी स्पॉक्स हैं, उसको हम धर्म चक्रा बोलते हैं, धर्म चक्रा, ठीक है, यस। अब जागृत अहिर्निश का मतलब क्या है, जागृत अहिर्निश कहाँ है, कहाँ लिखा है जी, जागृत अहिर्निश देखिए यहाँ हम लिखा है ना हिंदी में, जागृत अहिर्निश यही है। इसका मतलब क्या होता है, जागृत अहिर्निश का मतलब होता है ऑलवेज विजिलेंट, ठीक है, यस। अब क्या कहते हैं, देखिए इतना हम समझिए कि किसी के माइंड में कन्फ्यूजन होता है कि आईबीएन रॉ का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये देखिए मैं लिखा हूँ, कन्फ्यूज नहीं मत होइएगा, कन्फ्यूज क्यों होंगे, मैं हूँ ना, आई एम हियर, ठीक है, यस। इंटेलिजेंस ब्यूरो का ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो इसको बोलते हैं, और रॉ के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यस। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, दैट इज ये अंडर पीएमओ के अंडर में आता है। ये 1857 की क्रांति के बाद बनाया गया था, ठीक है, ब्रिटिश ने अपने बचाव के लिए बनाए थे। ये इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद, इंडिया चाइना, ठीक है, इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद इसको रॉ को गठन किया गया था, ठीक है। इसको एक्सटर्नल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ये घर मतलब बॉर्डर के अंदर के कामों को संभालता है, ये तरीके से बाहर के कामों को संभालता है, ठीक है, एक घर वाली एक बाहर वाली, यस। दैट इज इसका हेड क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ द बाय अपॉइंटमेंट कम्युनिटी ऑफ द कैबिनेट। एक बार वो अरविंद केजरीवाल ने जीवन में बोले थे कि आईबी के रिपोर्ट में आ गया है कि गुजरात में आम पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ऐसा एक बार बोले थे, ठीक है। कभी न्यूज़ में देखिए, अगर करिए, न्यूज़ देखना चाहिए। अब देखिए हम समझते हैं क्या बोलते हैं, हमने इतना समझ लिए हम आईबी को मतलब क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे हम करेंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी समझते हैं पहले, देखिए एलिजिबिलिटी क्या है आईबी के लिए। एलिजिबिलिटी होना चाहिए आपको ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, सबसे पहली बात, ओके, यस। ऑफिशियल अकाउंट में, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा कर देख सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। एज होनी चाहिए 18 to 27। आई डोंट नो कि 18 साल में किसकी ग्रेजुएशन होती है, फिर भी आप समझ लीजिए, ठीक है, यस। एज होनी चाहिए इतनी, यस। और इस क्या कहते हैं, इस जॉब में, आईबी के जॉब में आपको 13 मंथ की सैलरी मिलती है, ठीक है। मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो 1 मंथ की सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है आपको, ठीक है, यस। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा कि आईबी क्या होता है। देख लिए, हम नोट्स देख लेते हैं कहीं आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, यस, दिख रहा है, यस। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था आईबी सीनियर लोगो मीन्स, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यस। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।